हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना। सारे बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही सारा बेस्ट मटेरियल आपको यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 जो है वो है आपका डेसिमल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके आगे फ्यूचर के लिए। तो अभी हैं आप क्लास 6 में, और क्लास 6 के बाद अब आप अपने पूरे आगे के फ्यूचर में, मतलब मैं कहूँ आप 12th क्लास तक या फिर आगे की कॉलेज पढ़ाई या अपने डेली लैंग्वेज के अंदर भी डेसिमल्स को अपने हर जगह पे पाएंगे। तो ये डेसिमल्स क्या है? ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है और इसी को हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ समझी हुई है कि डेसिमल्स होते क्या हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इन पे वर्क करना सीखेंगे कि कैसे 2 डेसिमल्स या 4 डेसिमल्स आपस में अगेन वही प्लस माइनस इनटू डिवाइड होते हैं। तो हमें ये चीज़ें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझनी है। क्लियर है? तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो लेक्चर आप वॉच कर रहे हैं थ्योरी पार्ट में, हम इस थ्योरी पार्ट में सिर्फ यहाँ से एक टॉपिक 10th कवर करेंगे। 10th का मतलब क्या होता है? ये जो आप वर्ड देख रहे हैं 10th, TENTHS, 10th कब बोलते हैं? तो 10th हम कब बोलते हैं, ये चीज़ मैं इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, मतलब इस थ्योरी लेक्चर में। छोटा लेक्चर है, पूरा लेक्चर वॉच करिएगा सो दैट आपको हर एक छोटी बात बहुत अच्छे से समझ आए। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले तो वर्ड डेसिमल के ऊपर। तो यहाँ पे आप जब एनसीईआरटी बुक पिक करते हैं तो एनसीईआरटी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल के थ्रू सविता और श्यामा, इन 2 नामों के साथ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको वर्ड डेसिमल को दोबारा से समझाया गया है। क्लियर? तो सविता एंड श्यामा 2 ऐसी फ्रेंड्स हैं जो मार्केट में निकली हैं स्टेशनरी का सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर सविता और श्यामा वे आर गोइंग टू अ मार्केट टू बाय सम स्टेशनरी आइटम्स। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाया है। क्लियर? तो ये लोग स्टेशनरी आइटम परचेस करने मार्केट में निकले हैं। सविता सेड, सविता ने श्यामा को बोला कि मैं घर से जो अमाउंट लेकर आई हूँ वो अमाउंट है 5 रुपीज एंड 75 पैसा, मतलब 5 रुपये तो कंप्लीट में लेकर आई हूँ और उसके ऊपर एक्स्ट्रा 75 पैसा और लेकर आई हूँ। यहाँ पे आपको वर्ड पहले तो रुपीज और पैसा बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एक रुपी में क्योंकि 100 पैसा होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर एक पाई, हर एक पैसा मिलके टोटल 100 पैसे का जो कलेक्शन है वो 1 रुपी फॉर्म करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ जरूर बताइए, क्या आपके घर में 50 पैसे का कॉइन, 25 पैसे का कॉइन, 10 पैसे का कॉइन, ये कॉइन्स अवेलेबल हैं क्या? नहीं है तो आप कोशिश करिए, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से बात करिए और आप इन चीज़ों को एक बार कॉइन्स को देखिए, आपको चीज़ें समझ आएंगी। क्लियर है? तो बहुत छोटे छोटे कॉइन पहले आते थे, 10 पैसे के, 5 पैसे के, 50 पैसे के। 2 50 पैसे के कॉइन मिलके 1 रुपी बनाते हैं। तो 50 पैसे का कॉइन तो ईजिली अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन 50 पैसे से कम का जो कॉइन होता है उसको आपको मार्केट में आज की डेट में ढूंढना पड़ेगा। तो एक बार आप कोशिश करिए, आपको कहीं ना कहीं ये अवेलेबल हो जाएगा आपके आस पड़ोस में, आपके नेबर्स में। और अगर आपने देखा है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस करिएगा कि क्या आपने 10 पैसा, 5 पैसा, 50 पैसे के कॉइन्स देखे हैं। तो जब 100 पैसा, मतलब एक एक पैसा मिला के जब 100 पैसा मैं आपस में कंबाइन करूंगा तो 1 रुपी का फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर सविता कह रही है श्यामा को कि 5 रुपीज 75 पैसा मैं अपने घर से लेकर आई हूँ, और श्यामा ने बोला कि मैं भी पैसे लेकर आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ 7 रुपीज एंड 50 पैसा, मतलब मेरे पास जो अमाउंट है वो 7 रुपये और ऊपर एक्स्ट्रा 50 पैसा और है। क्योंकि इन दोनों को नॉलेज थी कि चीज़ों को डेसिमल में कैसे लिखा जाता है, तो ये लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब इस चीज़ को बोलेंगे तो ये कहेंगे कि सविता बोलेगी मेरे पास 5.75 रुपीज़ है,
ठीक है, आई हैव 5.75 रुपीज एंड श्यामा सेड आई हैव रुपीज 7.50। 7.50 ये बोलने का तरीका, एक जनरल लैंग्वेज है। ठीक है, एक बड़े स्टेटमेंट से बचने का तरीका कि आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में चीजों को बोल दो। क्लियर है? अगर आपके पास 7 रुपए और एक्स्ट्रा 50 पैसा और है तो उसको सबसे अच्छा बोलने का तरीका है कि हमारे पास 7.50 रुपीज है। कंप्लीट फिगर को हमने रुपीज में बोला। यहां पे स्टेटमेंट फॉर्म में आप नोटिस करिएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में हमने रुपीज वाला अमाउंट अलग बोला था और पैसे वाली चीज अलग बोली थी। तो यहाँ पे रुपीज एंड पैसा अलग अलग बोल के बताया गया। और जब हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट के थ्रू हम लोगों ने पूरे का पूरा फिगर सिर्फ रुपीज में बोल दिया। 5.75 7.50 रुपीज। द डॉट रिप्रेजेंट्स अ डेसिमल पॉइंट और इसी पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। In this chapter we will learn more about working with decimal. Decimals के साथ कैसे वर्क करना है मतलब कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब एक्शंस लेने हैं, किसके लिए क्या नाम है, टेंथ्स किसको कहते हैं और 10 किसको कहते हैं। दो चीजों में यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर आप लोग समझने वाले हैं कि आप किसी चीज को टेंथ्स कब कहेंगे और किसी चीज को आप टेंथ्स कब कहोगे। तो ये जो वर्ड है THS, तो ये THS आपको कब लगाना है और कब नहीं लगाना, इन दोनों का मतलब बहुत अलग है। क्लियर है? इन्हीं शब्दों को अब हम डिटेल में चल के बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के डिटेल में, चैप्टर डेसिमल, जिसमें मैं आपको सिर्फ वर्ड टेंस और टेंथ इन दो शब्दों के बीच में अंतर बताने वाला हूं। तो बहुत अच्छे से पहले इस चीज़ों को समझिएगा। तो यहाँ पे पहले तो मैं पूरी ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ड डेसिमल समझ आता है। डेसिमल का मतलब एक पॉइंट होता है जो कि मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स के बीच में लगता है। क्लियर? जब भी मैं लिख रहा हूँ 5.75 और 7.50 तो इनका जो यूनिट है वो सिंगल यूनिट है, लेकिन जब हम स्टेटमेंट में बोल के बताते हैं तो यहाँ पे 2 यूनिट्स का यूज हो रहा है, रुपीज और पैसा। ये चीज आपको मैं समझाया था कि इंग्लिश स्टेटमेंट में चीजें कैसे बोली जाती हैं और मैथमेटिकल स्टेटमेंट में चीजों को कैसे बोल के बताया जाता है। डन? चलिए अब चैप्टर के हम चल रहे हैं थोड़े से डेप्थ में। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे पिक करते हैं। रवि एंड राजू मेजर्ड द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल। रवि और राजू दो कैरेक्टर्स का नाम है, यहाँ पे 2 पर्सन हैं, 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बॉक्स में पेंसिल है। इन दोनों ने अपनी पेंसिल की लेंथ को मेजर किया। तो पेंसिल की लेंथ को मेजर किया। अब इसके लिए उन्होंने स्केल का रूलर का यूज किया। राजू ने बोला, पहले तो रवि ने बोला कि रवि की जो पेंसिल है वो 7 सेंटीमीटर एंड 5 mm लॉन्ग है। देखिएगा, इस चीज को समझिएगा। रवि की पेंसिल की लेंथ क्या आई है? तो रवि की पेंसिल की लेंथ आई है 7 सेंटीमीटर 5 mm लॉन्ग एंड राजू की जो पेंसिल है उसकी टोटल लेंथ आई है 8 सेंटीमीटर एंड 3 mm लॉन्ग। ये चीजें आपको यहाँ समझनी पड़ेंगी। ठीक है, इन्होंने स्केल का यूज किया और स्केल से इन्होंने बोल के बताया कि मेरी जो पेंसिल है, रवि ने बोला मेरी जो पेंसिल है उस पेंसिल की जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर 5 mm और ये mm का मतलब है मिलीमीटर। आपने जब रूलर आप पिक करेंगे, आप जब स्केल पिक करेंगे तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, जो रूलर है, उस रूलर से आप जब नोटिस करेंगे तो वो जो स्केल बना है उसके ऊपर वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में है। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और उसके आगे एक्स्ट्रा 5 mm और लंबी है पेंसिल। तो रवि ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। उसी की जगह पे उसके दोस्त राजू ने स्टेटमेंट दिया है। राजू कह रहा है कि उसके पास जो पेंसिल है वो 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर लॉन्ग है। ये दोनों ने स्टेटमेंट बोल के बता दिया। अब ये चाहते हैं कि हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में यहाँ लिखें। यहाँ पे एक्सप्रेस दिस लेंथ इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। वो चाहते हैं वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको बोल के बताएं, लेकिन कंप्लीट जो यूनिट है वो कंप्लीट यूनिट सेंटीमीटर में हो। यहाँ पे भी जो कंप्लीट यूनिट है वो सेंटीमीटर में हो, ये ऐसा बोलना चाहते हैं। क्लियर है? तो रवि एंड राजू
कुल मिला के ये दोनों हैं। अब देखिए सेंटीमीटर में पूरे यूनिट को हम कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे हमें क्या पता है, देखो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है और इस प्रकार के सवाल स्कूल एग्जाम में, स्कूल टेस्ट में आते हैं। इस थ्योरी लेक्चर में यही आपको समझाने वाला हूँ। देखिए मुझे ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में क्योंकि 10 मिलीमीटर्स होते हैं, इसका मतलब अगर मुझे 1 मिलीमीटर को कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर के अंदर, देखिए मुझे पूरे यूनिट्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मिलीमीटर वाला पार्ट है सिर्फ उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि उसके आगे का जो पार्ट है वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, रवि और राजू ने जो लेंथ बताई है उसमें 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ये चीज़ ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। हमें जो चेंज करना है वो हमें सिर्फ 5 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर को चेंज करना है। तो इसका मतलब हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है तो 1 मिलीमीटर 10 कैसे बना होगा, 10 इंटू 1 से 10 बनता है, तो 10 से अगर मुझे 1 मिलीमीटर कैलकुलेट करना है तो ये 10 जो है ये 1 के नीचे चला जाएगा और यहाँ पे 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस मेथड को कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ये कन्वर्ट किया है मैंने, यूनिट को कन्वर्ट किया यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड। कोई भी नंबर जब एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है। यहाँ पे अकेला 1 लिखा था, 1 और mm मतलब 10 और mm के साथ में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में। ये 10 जब मिलीमीटर का साथ छोड़ेगा तो ये 10 इस 1 के नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये 10 में 1 मल्टीप्लिकेशन में है, 1 इंटू 10 क्योंकि होता है, और 10 जब इस 1 का साथ छोड़ेगा तो 10 का जो रिलेशन था वो मल्टीप्लिकेशन था। ये 10 जब इक्वल टू साइन के इधर जाएगा तो इस 1 के नीचे चला जाएगा, डिवाइड में साइन चेंज हो जाता है। इसी को ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। तो ये मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। मैंने आपको क्या सिखाया कि हमने देखिए 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकाल ली, अब हमें 5 मिलीमीटर को चेंज करना है, तो 5 mm के लिए हम क्या करेंगे, हमें 5 मिलीमीटर को चेंज करना है। तो 5 मिलीमीटर के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्योंकि 1 मिलीमीटर इतने सेंटीमीटर के बराबर है तो 5 मिलीमीटर मतलब 1/10 इंटू 5 के बराबर होगा। सर ये इंटू क्यों किया आपने, भाई इसके लिए आप पढ़िएगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत के चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है। यूनिटरी मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये वही मेथड है जहां आप अपनी कॉमन ज़िंदगी में इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास 1 रुपये हैं, 1 रुपये में अगर 2 टॉफ़ीज़ आती हैं तो 5 रुपये में कितनी आएंगी। मैंने क्या बोला, अगर 1 रुपये में 2 टॉफ़ी आती हैं तो 5 रुपये में कितनी आएंगी। तो इस केस में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 इंटू 2 मतलब 10। जब हमें कम क्वांटिटी दी है 1 के बारे में, यूनिट मतलब 1 के बारे में अगर हमें नॉलेज है, हमें ज्यादा के बारे में पता करना है। 1 रुपये में 2 टॉफी, 5 रुपये में कितनी, तो देखो 1 की नॉलेज थी, 5 के बारे में पता करना है, तो उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यही यूनिटरी मेथड है। क्लियर। अब इस यूनिटरी मेथड को मैंने यहां यूज किया और मैंने 5 mm को 1/10 इंटू 5 सेंटीमीटर यहां पे यूज किया। क्लियर। और यहां पे ये आपका सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/10 सेंटीमीटर, एक फ्रैक्शन आ गया। क्लियर है। तो यहां पे 5 मिलीमीटर का मतलब है 5/10 सेंटीमीटर। अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब देखिए 7 सेंटीमीटर तो था प्लस एक्स्ट्रा 5 mm और था 5 मिलीमीटर। इस 5 मिलीमीटर को जब मैं चेंज करूंगा तो इसको मैं 1/2 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर प्लस 1/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब 7 सेंटीमीटर प्लस 1/2 सेंटीमीटर, एक कॉमन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और इस 1/2 को यहां हम एक काम कर सकते हैं कि हमने जो 5/10 लिखा था, इस 5/10
सेंटीमीटर को अगर मैं डेसिमल में चेंज करना चाहूं तो ये 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा 1/2 फ्रैक्शन ना लिखते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ऐड होंगे और ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए रवि की पेंसिल की जो टोटल लेंथ है वो डेसिमल में आ गई। क्लियर है? ऐसे ही अगर राजू का मुझे पता करना है तो राजू के पास थी 8 सेंटीमीटर की पेंसिल प्लस उसमें एक्स्ट्रा था 3 मिलीमीटर। इस 3 मिलीमीटर को मैं चेंज करूंगा सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर, और 3/10 का मतलब होता है 8.3 सेंटीमीटर। देखिएगा ये चेंज करने का तरीका है सेंटीमीटर के अंदर। तो यहाँ पे कुल मिला के ये हमें सिखाना चाह रहा है कि कैसे हम लोग चीज़ों को चेंज करते हैं। अभी आगे मैं और अच्छे समझाने वाला हूँ। चैप्टर के डेप्थ में हम लोग जाना चाह रहे हैं अभी। तो चैप्टर के डेप्थ में एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को चालू किया था वर्ड 10th समझने के लिए। वर्ड 10th का मतलब यही है कि जब किसी के नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन बनता है, जैसे 5 मिलीमीटर का मतलब था 5/10 सेंटीमीटर, जैसे 3/10 सेंटीमीटर, तो 3/10 सेंटीमीटर। जब भी डिनोमिनेटर में 10 होता है, तो अभी हम 7th चैप्टर पढ़ के आए हैं। 7th चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमने समझा था कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या दिखाता है? डिनोमिनेटर हमेशा हमें दिखाता है कि हम एक चीज के कितने पार्ट्स कर रहे हैं। अगर ये पूरी एक चीज है, इस चीज के अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स कर दूं, कितने इक्वल पार्ट्स कर दूं? 10 इक्वल पार्ट्स कर दूं, तो आउट ऑफ दिस 10 इक्वल पार्ट्स क्या मैं कहूंगा मैंने 3 पार्ट्स को शेडिंग कर दी है, 1 2 एंड 3। तो देखिए मैंने 3 पार्ट्स को शेड कर दिया आउट ऑफ 10। यही एक फ्रैक्शन दिखा रहा है। इसी फ्रैक्शन को मैं बोलता हूं 10th, मतलब आउट ऑफ 10। यही चीज हम आगे समझने वाले हैं। इस चीज को समझने में बोर्ड पूरा क्लियर करके यहां पे आपको चीजें समझाता हूं। देखो ड्राइंग के थ्रू हम समझाते हैं। इफ वी शो यूनिट बाय ब्लॉक्स देन 1 यूनिट इज 1 ब्लॉक। ये बोल रहा है अगर मैं यूनिट ब्लॉक्स के थ्रू दिखा सकता तो ये पूरा एक ब्लॉक एक यूनिट के बराबर है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ठीक है, तो इफ वी शो यूनिट्स बाय द ब्लॉक्स देन 1 यूनिट इज 1 ब्लॉक, 2 यूनिट्स आर 2 ब्लॉक्स एंड सो ऑन। 1 ब्लॉक डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये पूरा एक ब्लॉक है। क्लियर है? 1 यूनिट है। इसको अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कह रहा है अगर मैं एक ब्लॉक को 10 पार्ट्स में बांट दूं, 1 ब्लॉक डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स मीन्स ईच पार्ट इज 1/10। ये जो हर एक पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/10 को। तो ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/10 को। क्लियर है? ये कह रहा है जो 2 पार्ट्स हैं वो 2 पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? तो मीन्स ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ अ यूनिट। 2 पार्ट शोज 2/10 एंड 5 पार्ट शोज 5/10 एंड सो ऑन। अगर ऐसे ही 2 पार्ट होते तो वो हो जाता 2 आउट ऑफ 10, मतलब 2/10 इसको बोलते हैं 2/10। अब आप देख रहे हैं कि मैं कहां पे TH का यूज कर रहा हूं। ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, 1 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, उसको हम कह सकते हैं 1/10, 2/10। अगर यहां पे 3 पार्ट्स में शेड करता तो ये हो जाता 3/10। क्लियर है? तो आप समझ रहे हैं जब भी फ्रैक्शन में 10 दिखे, जब भी डिनोमिनेटर में 10 दिखे, फ्रैक्शन एक हो जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो, तब हम वर्ड 10th यूज करते हैं। 1 block divided into 10 equal parts means each part is 1/10th of a unit। एक पूरे यूनिट का ये एक पार्ट जो है ये 1/10 है। इसका मतलब ये है, ऐसा ये यहाँ पर आपको बोलना चाह रहा है। क्लियर है? ये पूरा एक पार्ट है जो कि 1/10 है। क्लियर? अगर 2 पार्ट्स होते तो हम कहते ये 2/10 है।
3 पार्ट्स होते तो मैं कहता ये 3/10 है, 4 पार्ट्स होते तो मैं कहता ये 4/10 है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे ये हमें समझाना चाह रहा है। क्लियर है? 10th लेटर का कब यूज करना है, TH कब लगाना है, तो THS 10th, ये 10th हम कब लगाते हैं, जब आउट ऑफ 10 चीजों की बात होती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स एंड 3 पार्ट्स विल बी रिकॉर्डेड एज। अब मान लीजिए ऐसे अगर 2 ब्लॉक होते, ऐसे अगर 2 ब्लॉक होते, तो एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, तो 1 ब्लॉक प्लस 1 ब्लॉक इज 2 ब्लॉक। मतलब कितने ब्लॉक्स हैं, कितने कंप्लीट बॉक्सेस हैं, तो वो 2 बॉक्सेस हैं, कंप्लीट 2 बॉक्सेस, फिर पॉइंट। और अगर से आप अगर इसका एक पार्ट भी दिखा रहे हैं, जैसे ये अलग बनाया हुआ है 3 पार्ट 1 2 3, तो ये क्या दिखा रहा है, ये हर फ्रैक्शन दिखा रहा है 1/10 1/10 एंड 1/10 को। इसका मतलब ये टोटल 3/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब 2 के आगे 2 कंप्लीट ब्लॉक्स के साथ, 2 कंप्लीट ब्लॉक्स के साथ में एक्स्ट्रा में 3/10 पार्ट और है, और इसी 3/10 को हम बोलते हैं 2 + 0.3 विच इज इक्वल्स टू 2.3, और ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये यहाँ पे ऐसे समझाना चाह रहा है कि इट कैन बी रिटन एज 2.3 एंड रीड एज 0.3, रीड एज 2.3, और इसको जो रीड करने का तरीका है उसको बोलने का तरीका है 2.3। क्या है 2.3 का मतलब, 2 कंप्लीट ब्लॉक और फिर उसके आगे 0.3 बता रहा है कि 3/10 अवेलेबल हैं। 3/10 कहाँ पे दिख रहे हैं, तो 3/10 ये दिख रहे हैं हमें, 1/10 + 1/10 + 1/10, ठीक है। तो 10th 1/10 1/10 1/10, इसको बोलने का तरीका यहाँ पे आपको सिखाया था 1/10। आउट ऑफ दिस 10 पार्ट्स, जब मैं एक पार्ट को अलग कर दूं तो इस एक पार्ट के लिए फ्रैक्शन बनता है 1/10। वर्ड TH कब यूज करना है, क्लियर है? तो पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वर्ड TH बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। डन। चलिए चैप्टर के और डेप्थ में अपन चलते हैं, मतलब वर्ड 10th में और आगे बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, अनदर एग्जाम्पल वेयर वी हैव मोर देन वंस, वेयर वी हैव मोर देन वंस। एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो यस एक से ज्यादा भी हो सकता है। मैंने चीज की कहां से शुरुआत की थी, मैंने एक ब्लॉक बोला था। एक ब्लॉक को अगर मैं एक यूनिट मान लेता हूं, ये पूरा एक ब्लॉक था, क्लियर है? ये पूरा एक ब्लॉक था। अगर ऐसे 3 ब्लॉक्स होते हैं तो ये 1 ब्लॉक 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ऐसे ही है। तो देखो 1 कितने यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं, तो ये आ गया 3 वंस। और ऐसे ब्लॉक्स अगर मैं ले लेता हूं 1 यूनिट 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 1 यूनिट, हर उसमें 10 ब्लॉक्स हैं, तो यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं टेंस। 1 से भी अगर कुछ ऊपर होता है तो वो है टेंस। जब हम इन ब्लॉक्स को, जिसमें हमने नंबर ऑफ पार्ट्स किए थे 10 पार्ट्स किए थे, उसको अगर हम कंप्लीट ले लेते हैं, ठीक है, और उससे ज्यादा अगर हम 10 ब्लॉक्स का एक पूरा ग्रुप लेते हैं, तो 10 ब्लॉक्स का ग्रुप 10 ब्लॉक्स का ग्रुप, तो ये है आपका टेंस। क्लियर है? 10 1 यूनिट मल्टीप्लाइड विथ 10 ब्लॉक्स, तो इस केस में हम वर्ड टेंस यूज करते हैं। और 10th TH हम यूज करते हैं जब उसके पार्ट्स किए जाते हैं। जब हम एक ब्लॉक के टुकड़े कर देते हैं तब डिनोमिनेटर में 10 आता है, और जब हम ब्लॉक कंप्लीट लेते हैं तब वर्ड टेंस आता है। ये आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं इनको काउंट करूं तो यहां पे भी 10 ब्लॉक्स, यहां पे भी 10 ब्लॉक्स, मतलब ये टोटल 10 + 10 20 ब्लॉक्स। तो देखिए कितने टेंस हैं, तो 2 ग्रुप बनाए हैं, 1 2,
दो ग्रुप ये बनाए हैं, कितने वंस मतलब कितने ब्लॉक अलग अलग लिए हैं, तो 3 अलग अलग वंस लिए हैं, 3 ब्लॉक्स लिए हैं अलग अलग, तो ये आ जाएगा 23.5। 10th का मतलब है 0.5। यही चीज आपको ये समझाना चाह रहा है कि 10th मतलब 5/10, और 5/10 क्योंकि नीचे एक ही सिंगल जीरो है, इसलिए डेसिमल पहले डिजिट मतलब लास्ट डिजिट के बाद आएगा, तो यहाँ पे 0.5 इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। 5/10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0.5 से। तो कुल मिला के ये आपको ये सिखाना चाह रहा है कि इसको लिखने का जो तरीका है एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू, वो है 23.5। 23 क्यों बोला? 23 हमने इसलिए बोला क्योंकि 20 ब्लॉक्स प्लस 3 ब्लॉक्स प्लस 5 टेंस हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे 0.5 टेंस। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ये वैल्यू हमारी 23.5 होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें चीजों को करना था सॉल्व। चलिए इसकी डेप्थ में हम चल रहे हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आगे देखिएगा क्या दिया है। ये यहां पे कहना चाह रहा है डेप्थ में कि अगर अब मुझे डेसिमल्स को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, देखिए हमने 7th चैप्टर में क्या पढ़ा था कि फ्रैक्शंस को किस प्रकार से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस चैप्टर में हमें डेसिमल को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना है। क्लियर है? तो होल नंबर्स आपने सीखे, नेचुरल नंबर्स आपने सीखे, फ्रैक्शंस आपने सीखे कि किस प्रकार से नंबर लाइन पे दिखाए जाते हैं। इस पार्ट में मैं अब आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से डेसिमल्स को नंबर लाइन पे दिखाया जाता है। क्लियर है? चलिए, we represent fractions on a number line in chapter number 7. Let us now represent the decimals 2 on a number line. Let us represent 0.6 on a number line. अब वो कह रहा है चलिए हम 0.6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। We know that 0.6 is more than 0 but less than 1. हमें पता है कि अगर हम 0.6 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो 0.6 जो है ये 1 से छोटा है, ये नंबर जो है ये 1 से छोटा है, बट ये नंबर बड़ा है 0 से। 0 से आगे निकल गए तो हम एक नंबर लाइन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, हम 0 से यहां पे बनाते हैं, होल नंबर्स से हमने यहां पे चीजें दिखाई। तो देखिए 0 से मैं 1 तक आया, 0 से 1 ये पूरा एक ब्लॉक है। इसको ऐसे ही समझिए जैसे अभी आपने पीछे समझा, ये पूरा एक ब्लॉक था, ये पूरा एक ब्लॉक था। ये ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम 0 to 1, और इस ब्लॉक को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा था। क्लियर है? यही चीज यहां पे नंबर लाइन पे आपको करनी है कि आपको 0 से 1 ड्रॉ करना है, 1 से आपको होल नंबर 2 ड्रॉ करना है, होल नंबर 2 के बाद आपको 3 ड्रॉ करना है। आपको ऐसे ही होल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाना है। हर एक पार्ट, हर एक रीजन, हर एक एरिया जो कि 0 से 1 तक है उसको 10 छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांटिए। कितने? 10 इक्वल पार्ट्स में आप बांटिए। इधर आप काउंट करके देखिएगा। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7, 8, 9, 10। ये देखो 0 से लेके 1 तक हमने 10 पार्ट्स में बांटा। अब हमें 0.6 दिखाना है, तो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। इसका मतलब हमारी कहानी 0 से चालू होगी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 0.6। ये वाला जो पॉइंट है ये हमें 0.6 रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए आपको 2.6 रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए 1 के बाद 2 और 2 के बाद 2.6 तक आना है। तो 2.6 का मतलब है कंप्लीट 2, और इसके बाद 0.6 का मतलब है कि ये 3 से छोटा है, ठीक है, और 2 से बड़ा है। तो 2 के बाद हम काउंट करेंगे 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। ये पॉइंट हमें 2.6 दिखा रहा है। ऐसे देखिए 1.2 अगर रिप्रेजेंट करना है तो 1 से बड़ा है, 1 के बाद 0.2 एक्स्ट्रा है, तो 1 के बाद 1.1, 1.2, ये रहा आपका 1.2। 1.8 दिखाना है तो 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8।
क्लियर है? तो यहाँ पर आपको कैसे नंबर लाइन के ऊपर डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर आनी चाहिए। क्लियर है? वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। चलिए आगे देखिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात को और अच्छे से समझते हैं। ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब प्लेस वैल्यू टेबल क्या है? तो प्लेस वैल्यू टेबल इज बेसिकली इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको एक हम पिक करके देख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमसे बोला है 20.5, ए के लिए हमें एक नंबर दिया है, वो दिया है 20.5। 20.5 को प्लेस वैल्यू टेबल में करिए। अब प्लेस वैल्यू टेबल कहती है कि यहाँ पे आपको टोटल डिजिट्स काउंट करने हैं। कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट है, डेसिमल भी है, डेसिमल के बाद 0.5 भी है। तो 0.5 का मतलब ये 10th है। कौन सा टेबल है? ये 10th है। तो 10th और 10th से बड़ा होता है 1s, और 1 से बड़ा होता है फिर आपका 10s। तो ये आपका आ गया 10s। आपको इन डिजिट्स को उठाना है, यहाँ पे प्लेस करना है। ये हो जाएगा आपका 2, 0 एंड 5। ये हमने प्लेस कर दिया प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर। क्लियर है? कितने वंस हैं, मतलब कितने ब्लॉक एक्स्ट्रा हैं? तो एक्स्ट्रा ब्लॉक नहीं है, 2 कंप्लीट ब्लॉक हैं। ठीक है, मतलब 2 भी ब्लॉक कैसे हैं? एक बड़ा वाला ये है टॉवर, एक टॉवर ये है। इस टॉवर में टोटल 10 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3, और यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ब्लॉक्स हैं। ऐसे ही यहां पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल 10 ब्लॉक्स से 2 टॉवर बने हैं। तो यहां पे ये 2 कंप्लीट चीजों में 10 ब्लॉक्स हैं। इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा ब्लॉक नहीं है। ठीक है, और आपको एक ब्लॉक के 5 पार्ट दिए हैं। तो ये 5 पार्ट 1 2 3 4 और ये है आपका 5। तो 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, हर ब्लॉक के 5 पार्ट्स हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक, जो ब्लॉक होता है एक ब्लॉक को हम 10 पार्ट्स में बांटते हैं, उनका जो एक पार्ट है वो ये है। और इन्हीं ब्लॉक्स के कॉम्बिनेशन से ऐसे 10 ब्लॉक जब होते हैं तो वो 10s की इसमें आते हैं। तो कुल मिला के इन्होंने हमसे बोला था कि आप प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर ये बनाइए। तो हमने ये प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर किस तरीके से बनाया ये आपको समझना है। प्लेस वैल्यू टेबल बस इतना ही है। यहां पे देखना 4.2 बी ऑप्शन में हमें वैल्यू दी है 4.2 और प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है। 4.2 के लिए प्लेस वैल्यू टेबल 0.2 का मतलब है 10th, ये 10th है। और डेसिमल का जो लेफ्ट है, डेसिमल का जो राइट है वो 10th है। डेसिमल का जो आपका ये वंस प्लेस है, ठीक है, ये है वंस। तो यहां पर हमारे सिर्फ 2 ही कॉलम बनेंगे, एक हमारा बनेगा वंस और एक हमारा बनेगा 10th। तो ये है आपका वंस और ये है आपका 10th। क्लियर? 10th यहां पे आ जाएगा 2 और वंस में यहां आएगा 4। तो ये है आपका प्लेस वैल्यू टेबल। बस यही आपको बना के दिखाना था। ये एग्जाम्पल आपका 1 मार्क्स में स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। हर एक को डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करके लिखिए, मतलब डेसिमल रूप में लिखिए। आपको इंग्लिश स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 1s एंड 5 10ths का मतलब है, 2 1s का मतलब है यहाँ पे 2 डेसिमल, ठीक है, एंड डेसिमल। 5 10ths का मतलब है 5 10th हैं, तो 2.5। सिंपल। यहाँ पे हम लोग, जैसे आपने रुपीज और पैसा देखा था, एक वहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए थे, नाम लिया था, एक सरिता था और एक उसके साथ में श्यामा थी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था हम घर से 7 रुपये 5 पैसे लेके निकले, मतलब 7 रुपीज कंप्लीट फिगर और साथ में 5 पैसे। तो इसका मतलब 7.5। तो यहाँ पे ये 2.5। 2 कंप्लीट वंस है मेरे पास और 5 10ths हैं, तो 2.5। 30 एंड 1/10 का मतलब क्या है? तो 30 का मतलब है
कंप्लीट, देखो 30 टी वाई 30 मतलब 30.1/10 का मतलब है 0.1, 1/10 का मतलब है 30 एडेड विथ 1/10, और इसी 1/10 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 0.1, और जब ये आपस में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 30.1, इसलिए मैंने ये फिगर लिखा। क्लियर है? तो 1/10 का मतलब क्या है, 5/10 का मतलब क्या है, 5/10 5 है ना, इसलिए एस लग गया। तो जब भी TH लग जाता है तो डेसिमल आप प्लेस कर देंगे, खत्म। ये है आपका कुल मिला के लिखने का तरीका। तो ये आपका आंसर है। हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में इस तरह के भी स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, हम थ्योरी लेक्चर समझ रहे हैं तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जैसे कोई नंबर दिया, यहाँ पे लिखा है 28 लिख देता हूं मैं, चलिए 28 पॉइंट, इसके बाद जो लिखा है ना उसको सिंगल डिजिट ही बोलना है। जैसे 7 लिखा है तो ये 0.7 मतलब 7th मतलब 7/10 बोलेंगे इसको। डेसिमल के बाद ये 10th प्लेस है, डेसिमल के बाद ये जो प्लेस है ये 10th प्लेस है, ठीक है। और डेसिमल के इधर ये जो प्लेस है इसको 1th प्लेस कहते हैं, और ये जो प्लेस है ये 10th प्लेस है। इसके बाद अगर कुछ और होता, जैसे होता 789.6, तो इस केस में पॉइंट के बाद जो प्लेस है वो आपकी 10th प्लेस है, और पॉइंट के इस साइड जो प्लेस है ये आपकी 1st प्लेस है, और ये जो प्लेस है 8 ये है आपकी 10th प्लेस, 10th। और ये जो 7 है इसको हम कहते हैं 100th प्लेस, 100th प्लेस, ठीक है। यहां पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको और देने वाला हूं, उसमें मैं आपको वर्ड 100th समझाऊंगा, TH 100th कब बोलेंगे, 100th कब बोलेंगे, उस वीडियो को आप वॉच करना मत भूलना। क्लियर है? तो यहाँ पे ये 2 एग्जांपल्स मैंने पिक किया, आपको थ्योरी लेक्चर समझाया, छोटा सा कन्वर्जन भी समझेंगे हम यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल है, ये देखना, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, इसमें से हर एक को आप डेसिमल के फॉर्म में लिखिए। यहाँ पे ए पार्ट में क्या कह रहे हैं, तो ए पार्ट में इन्होंने हमें कहा है 30 में आप ऐड करिए 6 को, और इसमें ऐड करिए 2/10 को, यही बोला है। तो देखो 30 + 6 इज 36 प्लस 2/10, और 2/10 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो जब डिनोमिनेटर 10 होता है ये 10th 2/10 कहलाता है। 2/10 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 36 + 0.2, और ये जब ऐड होगा तो ये आ जाएगा 36.2। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये ए पार्ट सॉल्व किया। बी पार्ट में देखना, बी पार्ट में ये कह रहा है 600 ऐड हो रहा है, किसके साथ, 2 के साथ, प्लस ये ऐड हो रहा है 8/10 के साथ, तो ये 8/10। क्लियर? अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 600 + 2 इज 602 प्लस 8/10, तो 8/10 जब भी डिनोमिनेटर में 10 होता है ये हमारा हो जाएगा 0.8, और ये हमारा हो जाएगा 602.8। क्लियर है? बस ऐसे आपको चीजों को सॉल्व करना था। तो कुल मिला के यहां तक आपने ये समझा कि किस तरीके से अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? जैसे ये बोल रहा है, वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 कैन बी रिप्रेजेंटेड टू यूजिंग डेसिमल्स। अगर डिनोमिनेटर में 10 नहीं है लेकिन उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उस समय ये एक एग्जाम्पल ले रहा है, मान लीजिए 11/5, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? डिनोमिनेटर में तो 10 है ही नहीं, तो एक काम करो, आपने 7 चैप्टर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है, यहां पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है आसान। तो यहां पे आपको 5 को 10 बनाना है, और 5 को 10 बनाने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। अगर मैं 2 नीचे डालता हूं वही 2 ऊपर न्यूमरेटर में डलेगा, तो ये ऊपर डल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 22/10, दैट मीन्स 2.2।
क्लियर? नीचे एक 0 है, 10 है, पीछे से डेसिमल एक डिजिट के बाद लगेगा, एक नेचुरल डिजिट के बाद लगेगा, मतलब मैं कहूंगा होल डिजिट भी होगा तो उसके बाद लगेगा। कुल मिला के पीछे से डेसिमल मूवमेंट, ये ऐसे सीखना है आपको। आपको 1/2 को चेंज करना है डेसिमल में, तो आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाओ, और इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, यही 5 आप ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5/10, और 5/10 ये हो जाएगा 0.5। क्लियर है? तो ये हो गया, ये हो गया, डन। इस तरीके से हम यहां पे सीख रहे हैं कैसे एक फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया जाता है, उस फ्रैक्शन को जिसका डिनोमिनेटर 10 नहीं है। अच्छा, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करोगे? तो यहां पे ये वाला कन्वर्जन भी देखिए, डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन। Till now we have learned how to write fractions with denominators 10, 2 or 5 as decimals. Can we write a decimal number like 1/2, 1.2 as a fraction? क्या हम इसको फ्रैक्शन लिख सकते हैं? तो यस, हम इसको एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस डेसिमल को रिमूव कर देंगे। जब भी डेसिमल रिमूव करना है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? एक ही डिजिट है, तो डेसिमल के बाद क्योंकि एक ही डिजिट है इसलिए नीचे अपॉन 10 आएगा, और इसमें 12 और 10 में अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे 2 का एक फैक्टर नजर आ रहा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। 2 × 6 is 12 and 2 × 5 is 10। कॉमन फैक्टर अगर मैं हटा दूं तो ये 1.2 को हमने चेंज कर दिया 6/5 के फॉर्म में। अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डेसिमल के बाद वाला डिजिट, मतलब उसके, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो डेसिमल के राइट के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए अपॉन में 10 आया। क्लियर है? अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो नेक्स्ट वीडियो देखना जिसमें मैं आपको वर्ड 100 समझाने वाला हूं, वहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होंगे तो नीचे 2 जीरोस आएंगे, 100 आएगा। उस समय हम बात करेंगे 100th की, अभी हम बात कर रहे हैं 10th की। तो 12/10, और 12/10 में 2 और 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा था, उस कॉमन फैक्टर को हटा दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने फ्रैक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। पूरी उम्मीद करता हूँ आपको ये 10th लेटर अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो चैप्टर है आपका 8th चैप्टर डेसिमल्स, डेसिमल्स में अभी मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक कवर किया 10th, कुछ एग्जांपल्स के साथ। इसके बाद आप एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करना ना भूलें। क्लियर? आपको अगर सारी वीडियोस एक अरेंज मैनर में वॉच करनी है, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ, कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन है, लेकिन विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट अगर वॉच करनी है तो इसके लिए आप सर्च इंजन में जाइए, टाइप करिए magnetbrains.com। तो गूगल सर्च इंजन या कोई भी सर्च इंजन जो आप यूज करते हैं, वहां पे जैसे ही आप टाइप करेंगे magnetbrains.com तो आप आ जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, या आप मोबाइल के थ्रू प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स। तो आप ऐप के थ्रू मोबाइल से हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, या वेबसाइट के थ्रू आप अपने लैपटॉप या पीसी डेस्कटॉप के थ्रू हमें यहाँ पे सारी वीडियोस 100% फ्री एजुकेशन के साथ, कोई भी कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, एक अरेंज मैनर में किसी भी एडवर्टाइजमेंट के बिना आप वॉच कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? कोई भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है इन फ्यूचर, अगर आप सोच रहे हैं IIT JEE की तैयारी करना है या डॉक्टर बनने की, नीट एग्जाम की तैयारी करने की, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सारा कोर्स 100% फ्री एजुकेशन के साथ अवेलेबल है। क्लियर? आपके कोई भी मोहल्ले में, कोई भी आपके बड़े भाई बहन या आपके रिलेशन में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कॉलेज में है या किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा है, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी हमारे बारे में बता सकते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, उन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए कि किस प्रकार से मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल है। सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट 100% फ्री एजुकेशन में अवेलेबल है।
क्लियर है? घर घर एजुकेशन को हमें शेयर करना है, तो हर घर फ्री एजुकेशन, यही हमारा मोटो है। इसी मोटो के साथ आप वीडियोस को जरूर शेयर करिए, शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आप यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से टीचर मोटिवेट होते हैं, तो टीचर को भी मोटिवेट करना ज़रूरी है। क्लियर? आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं एक्सरसाइज 8.1 में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।